जैसे लॉग पर बेस एक ना एक आपके हर साल क्वेश्चन आया ही है, तो इसको तो आपको लिखना आना चाहिए। कई बार इसको अपोजिट करके भी लिखने को पूछ लेता है। तो लॉग 5 बेस में 5 है, 625 बराबर 4 है, पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है अंकों में। तो आपको ये क्लियर ध्यान रखना है कि जो बेस में नीचे वैल्यू लिखी होती है वो सबसे पहले ऊपर आ जाती है। क्लियर है? जो आपकी बराबर के उस तरफ रहती है वो आपकी कूद करके इधर आ जाती है, मतलब आप क्या कहेंगे कि वो घातांक में चढ़ जाती है। और जो इस लॉग के साथ में आपकी वैल्यू रहती है वो आपकी बराबर के उधर चली जाती है। तो इस प्रकार से आपका 5 और इधर वाली पावर जो है इस पे आ गई 4 और इस 625 को उधर ले जाएंगे तो 5 की घात 4 बराबर 625। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब कई बार ये लिखा रहता है और पूछा जाता है कि लॉग के रूप में जो है आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके से लिखेगा जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, यानी कि जो यहाँ पर घातांक में वैल्यू दे रखी है वो बराबर में चली जाएगी लॉग में, और जो बराबर में आपका वैल्यू दे रखी है वो लॉग के साथ आ जाएगी, और जो यहाँ पर आधार वैल्यू दे रखी है वो आधार यानी बेस में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में वो धन आपका 25 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ये आपके इस प्रकार के अतिलघु और बहुविकल्पी दोनों में ही पूछे जाते हैं। वैसे हमने इनको बहुविकल्पी में रखा है पर आपके इस तरीके के आते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए क्योंकि पूर्व के वर्षों में आपके क्वेश्चन आ गया तो सीधे रख दीजिएगा। T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। T1 यहाँ पर क्या है, T1 T2 समय दे रखा है जो वो भी यहाँ रखेंगे, और जो N है वो आपका कितना गुना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 10 वर्ष क्या है, समय है, T1 है, और कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। N की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। समझ गए, वही यहाँ पर वैल्यू रखी गई है, T1 की जगह 10 और N1 की जगह 2। आगे ये कह रहा है कि कितने वर्ष में वो धन 25 गुना हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू हमें तो निकालनी है, इसीलिए हमने T2 की वैल्यू ऑलरेडी T2 की तरह उसको वैल्यू डायरेक्ट रख दिया। और N2 जो है यहाँ पर आपका कह रहा है 25 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 रख दिया, 25 माइनस 1, तो 10 बटे T2 बराबर 2 माइनस 1 बटे 25 माइनस 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, और 25 में से 1 घटाएंगे 24 बटेगा, तो 10 बटे T2 बराबर 1 बटे 24। फिर ये गुणा कर दीजिए, तो 10 को 24 से गुणा करेंगे तो आपका 240 आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कहेंगे, 240 वर्ष में, जो ऊपर पूछा गया था ना कि कितने वर्ष में वो धन 25 गुना हो जाएगा, तो 240 वर्ष में का धन 25 गुना हो जाएगा। कोई चीज ना समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको आगे जो वीडियो होगा उसमें समझा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड एक ना एक आ ही रहा है हर पेपर में, आप पिछले उठा करके देख लीजिए तो जरूर आपको आना चाहिए। देखिए इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर से यह वाली जो वैल्यू होती है इसको करते हैं गुणा, तो 14 पंचे कितना होता है आपको पता है 70 होता है। आपको ये देखना होता है कि बीच वाली जो 3x वैल्यू है इसको इस प्रकार से हम ब्रेक करें कि आपको घटाने पर जो वैल्यू है 3x ही प्राप्त हो और आपका मल्टीप्लाई करने पर 70 प्राप्त हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3x को हम 10x माइनस 7x के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 में से 7x घटाएंगे तो 3x बचेगा, और इस नंबरों को अगर आपस में गुणा करेंगे 10 गुणे 7 तो 70 आएगा। तो ये चीज यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखेंगे तो 5x स्क्वायर ऐसे ही, 3x को 10x माइनस 7x तोड़ लिया, माइनस 14 ऐसे ही है। अब इतने वाले हिस्से से आप देखिए केवल क्या कॉमन आ रहा है, तो 5 इसमें भी है, 10 उधर है, तो 5 तो पूरा पूरा कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स यहाँ है तो एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या अंदर, x बचेगा, और यहाँ पर 10 था तो 5 2 जा 10 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 7 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए माइनस की वैल्यू कॉमन लेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस के साथ ही 7 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो x बचेगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर प्लस बचेगा, और यहाँ पर आपका प्लस बचेगा, तो यहाँ पर अंदर आएगा क्या वैल्यू, x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर 14 था ना, तो 7 दूनी 14 आपका, इस तरीके से बाकी बचेगा क्या, तो 5x माइनस 7 x प्लस 2, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है इसी पर बेस्ड आया था, 2022 वाला ही शायद पेपर था, नंबर बदले हुए हैं पर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, तो आपको आना चाहिए। 14 प्रश्न आपका है कि x बराबर, इस तरीके से ब्रैकेट लगाए, x अनुपात x सम संख्या है, और x की वैल्यू जो है वो आपका 9 के कंपैरिजन में देखेंगे तो 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए, x ग्रेटर देन 9 लिखा है, मतलब 9 की वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए x से, यानी x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 9 से छोटी होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर क्लियर किया गया है इससे। फिर b की वैल्यू 5 6 7 6 8 ऐसे करके दे रखा है। अच्छा है,
निकालना क्या है, b माइनस ए। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि b माइनस ए, तो b की वैल्यू पहले रखेंगे और a बाद में रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा जो यहाँ पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, कह रहे हैं x सम संख्या, तो सम संख्याएं जो कि आपकी 9 से छोटी हो, तो 2 एक सम संख्या है, 4 एक है, 6 है और 8 है, क्योंकि अब अगली 10 हो जाएगी जो कि आपको 9 से कम ही लेना है, ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद b की वैल्यू हमको दे रखी 5 7 6 8, वो हमने सीधे सीधे रख ली। अब b में से a को घटाएंगे, देखिए b में से a कैसे घटाते हैं, 5 7 6 8 ऐसे है, माइनस पहले b की वैल्यू है तो पहले b के सारे रखेंगे और a का उसके बाद रखेंगे। अब 5 7 6 8 में 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहां पर जो बच गया उससे हमें मतलब नहीं है, यहां पर जो आपका, क्योंकि जिससे जिसमें घटा रहे हैं ना, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी बचेगी और वो आपकी आंसर यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर 5 और 7 बचेगा, 5 और 7 आंसर आ जाएगा। बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपका आया था 2022 के आसपास, बस नंबर बदले हुए थे, तो इसी प्रकार का हमने क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो वृत्तों के लिए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी भी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पूर्व के वर्षों में आ चुका है, तो इसके लिए छोटा सा एक पॉइंट है। अब इस प्रकार के प्रश्न में एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी त्रिज्याएं दे रखी हैं उनका टोटल कितना है, और वो टोटल इन केंद्रों के बीच की जो दूरी दे रखी है उससे ज्यादा है या कम है, बस इसी पर बेस्ड ही ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दो वृत्त हैं और इनकी त्रिज्याएं हैं और ये दूरी है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इनको रट लीजिएगा कि अगर केंद्र के बीच की जो दूरी है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा था 5 सेंटीमीटर, वो आपकी त्रिज्या के इन दोनों के टोटल से जो है अगर कम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिज्या के योग की तरफ ग्रेटर बना है, तो यानी त्रिज्या का योग अगर ज्यादा है केंद्र के बीच की दूरी से, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर बीच की जो दूरी है ये वाली, वो त्रिज्या के जो योग है इसके बराबर है, तो बराबर की कंडीशन में आपकी स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 5 है और ये 2 3 होता, तो 2 3 भी 5 होता, 5 तो है ही, उस कंडीशन में ये 3 हो जाती स्पर्श रेखाओं की संख्या। परंतु अगर बीच की दूरी ज्यादा है और किसके कंपैरिजन में, त्रिज्या के योग के, उस समय स्पर्श रेखाओं की संख्या आपकी 4 हो जाएगी। बस ये 3 चीजें याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके में आया है 2022-23 में क्वेश्चन इससे, तो हो सकता हो एक बार आपसे दूसरे तरीके से पूछा गया था, आगे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर दूरी है और त्रिज्याओं का योग 9 है, यानी त्रिज्याओं का योग ज्यादा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना त्रिज्याओं का योग ज्यादा है, तो ज्यादा की कंडीशन में स्पर्श रेखाएं मैंने बताया 2 हो जाएंगी। वही चीज यहाँ पर बताया गया कि 5 जो है 4 5 जोड़ेंगे तो 9, तो 5 और 9 में 9 ज्यादा है, यानी त्रिज्याओं का योग ज्यादा है बीच की दूरी के कंपैरिजन में, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन आपका जब ये बहुविकल्पी में आया था तो ऑप्शन भी दिए गए थे, अब मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, वो तो आप अपने आप से बना सकते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए बहुविकल्पी के। अब 5 क्वेश्चन हम देखेंगे अति लघु। तो ऐसे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अति लघु में भी आ सकते हैं, लघु में भी आ सकते हैं, पर मेन हमारा उद्देश्य है कि बहुविकल्पी से थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा करके यहाँ पर आगे के क्वेश्चन रखे हैं। वीडियो सभी लोग जितने भी देख रहे हैं लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए एक एक चीजें लिखी है मैंने, एक देख रहे हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, ताकि मैं अच्छे से अच्छी चीजें आपको अच्छे से तरीके से समझा भी सकूं और अच्छे से अच्छी चीजें ला भी सकूं। तो लाइक कोशिश कीजिएगा, सभी कर दीजिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता है। छठा प्रश्न आपका, एक छात्रावास में 500 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 300 छात्र बाहर चले जाते हैं तो वो सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। ये क्वेश्चन अगर प्रीवियस उठा करके देखेंगे तो 2-3 बार आ चुका है। तो आपको करना क्या है, देखिए करने का तरीका है, छात्रों की जो संख्या उसको एक तरफ रख लीजिए, ठीक है, दिनों की जो संख्या उनको एक तरफ रख लीजिए। अब जैसे 500 छात्र यहाँ है, 300 छात्र यहाँ है, अब क्या कह रहा है, 500 छात्र के लिए इतने दिन क्या है, पर 300 छात्र उसमें चले जाते हैं, तो चले जाने के बाद बचेंगे कितने, 500 छात्र में से अगर 300 चले जाएंगे 200 बचेंगे, तो वही आपको रखना है 500 छात्र और उसके नीचे 200 छात्र, क्योंकि 500 में से 300 छात्र चले गए। अब दिन की संख्या की बात करें तो 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध थी और पूछ रहा है कितने दिन तक चलेगी, तो एक को मान लीजिए 15 और एक को मान लीजिए x। क्लियर है। अब इस चीज को समझिए कि जैसे जो भी आपने वैल्यू रखी है इसका रखने का क्रम जो होगा, जैसे इसको ऊपर से नीचे के क्रम में रखेंगे और इसको नीचे से ऊपर, क्योंकि हम समानुपात की बात करते हैं इसलिए ऐसा होता है। तो 500 अनुपात 200 और समानुपात, अब यहाँ 15 अनुपात x मत रख दीजिएगा, x अनुपात 15, इसीलिए मैंने ये एरो बनाया है ऊपर से नीचे, इधर से नीचे और यहाँ से ऊपर, तो ये समानुपात जो है इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको समानुपात हल करना आता है क्योंकि रेशियो आपके
चैप्टर में है यानी आपके कोर्स में है, तो जो पास वाली वैल्यू उनको आपस में गुड़ा, बाहर वाली वैल्यू को गुड़ा। तो 200 गुड़े x और 500 गुड़े 15 अगर करेंगे तो आपका जो वैल्यू है यहाँ पर 500 गुड़े 15 करेंगे और ये 200 बटे में लाएंगे तो 0 0 दोनों कट जाएंगे, 15 पंचे 75 होगा, नीचे वाला 2 आएगा, 75 बटे 2 यानी 37.5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का बस ये इतना सा तरीका आपको पता हो, बाकी आगे तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है आप कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में भागफल शेषफल इस पर आधारित आता ही आता है। तो अब हमने क्वेश्चन भी इसी प्रकार से रखे हैं कि सारी चीजें कवर हो जाए मॉडल पेपर में। ये ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन जो नंबर है वो भी लिखे आ जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाग देने को होगा, यहाँ पर आपको बस समझना है कि करना कैसे है। जैसे अब ये वाला है, यहाँ पर अंदर हमने वैल्यू रख दी, जो x+2 से भाग देना है, x+2 को बाहर रख दिया। अब देखिए भाग देते कैसे हैं। यहाँ पर आप x देख रहे हैं और यहाँ पर आप 3x³ देख रहे हैं। अब x को किससे गुणा करें कि 3x³ आ जाए। अगर 3 से गुणा करेंगे x को तो हमारा वैल्यू आएगी 3x। अगर हम इसमें x और लगा देंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो x² यानी 3x² आएगा। हमें तो क्यूब चाहिए, यानी अगर हम 3x जो वैल्यू है उसमें एक स्क्वायर एक्स्ट्रा लगा दें, यानी 3x² से अगर हम गुणा करें तो वैल्यू हमें 3x³ प्राप्त हो जाएगी। तो वही यहां पर किया गया है, x को 3x² से गुणा किया इसलिए 3x³ वैल्यू आ गई। अब आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, ये वैल्यू प्लस में नीचे माइनस में हो जाएगी। और इसी प्रकार जब x को करेंगे तो साथ में 2 है, ये भी तो इससे गुणा होगा, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और x² है तो 6x² आ जाएगा। अब ये जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं, मैंने बताया जैसे यहाँ पर माइनस आ गया ऐसे प्लस का ये माइनस हो जाएगा। 4x² में से 6x² घटाएंगे तो माइनस का 2x² बचेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर फिर से आपको अगले स्टेप में 2x² जो है वो जो बचा है वो तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये वाला जो 5x है ये वाला वैल्यू ये आपको उतार लेनी है, ये हमने ऐसे यहाँ पर उतार दी। अब x को 2x ऐसे बनाना है कि 2x² कट जाए, तो भैया 2x से गुणा करिए क्योंकि x पहले से ही है तो 2x² हो जाएगा। और ये माइनस का गुणा करेंगे तभी माइनस का आएगा, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि चिन्ह आपका बदलना चाहिए। अगर प्लस माइनस, अगर आप यहाँ पर प्लस से गुणा कर देते तो यहाँ पर वैल्यू प्लस की आ जाती और नीचे चिन्ह माइनस का बदल जाता तो माइनस माइनस जुड़ जाता। तो जोड़ना नहीं है आपको, आपको तो काटना था, इसलिए आपने माइनस वाली वैल्यू से गुणा किया ताकि यहाँ पर वैल्यू भी माइनस में आए और चिन्ह बदल जाए तो प्लस हो जाए। अब ये प्लस का 2x² है, माइनस का 2x² है, कट जाएगा और 5x में से 4x जो है ये वाला जो 2 है ये भी तो इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, यहाँ 4x आ जाएगा। ये भी वैल्यू बदल जाएगी, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब वापस से x को किससे गुणा करें, 9x आ जाएगा, तो x को 9 से गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा, 9x लिखा है। 2 9 18 होता है, 18 लिखा है। तो इस प्रकार से ये पूरी पूरी वैल्यू कट जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। भागफल आपका ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी भागफल हो जाती है। एरो देख बना के सब लिखा हुआ है, पीडीएफ चाहिए हो बता दीजिएगा, टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। और एक छोटा सा लक्ष्य भी रखते हैं 300 लाइक का, अगर 300 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो पीडीएफ भी भेज देंगे टेलीग्राम पर, तो लाइक कोशिश कीजिएगा, सब लोग कर दीजिएगा। 300 लाइक अगर देख सकते हैं तो 300 लोग लाइक भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा भागफल शेषफल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 5,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। जो असली समझने वाली चीज है वो ये है, आपको फॉर्मूला आता है PRT/100, आप आसानी से कर लेंगे। आपको फॉर्मूला आता है चक्रवृद्धि ब्याज का भी, A = P1 + R/100 की पावर n करके, वो भी आप कर लेंगे। तो बस इसको समझ लीजिए कि जब अर्धवार्षिक दे रखा हो उस कंडीशन में क्या होता है। फॉर्मूला आपका ये जो है वो आपका मिश्र धन का है, तो P आपका मूलधन होता है, ये दर हो जाएगी ऊपर जो लगाते हैं कितने वर्ष है उसके अकॉर्डिंग। तो जब अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब वार्षिक का आधा, तो दर जैसे 6% दे रखी है तो R का भी हाफ हो जाता है, बस ये चीज समझने वाली है। और जो भी यहाँ पर ईयर दे रखा होता है, सन दे रखा है, उसमें 2 से गुणा हो जाता है। यहाँ पर 3 वर्ष समय दे रखा है तो ये गुणा हो जाएगा, और अगर बात करें दर की तो वो यहाँ पर by 2 लग जाता है। बस आप बाकी तो वैल्यू रख लेंगे क्योंकि मूलधन दे रखा है 5,000, वो आपने रख दिया। आर जो है वो दे रखा है 6%, आपने 6 रख दिया। और बटे में जो 2 है वो नीचे 100 में चला जाएगा तो नीचे बटे में 200 हो जाएगा। और आर गुणे 2, क्योंकि 2 आपका दे रखा है यहाँ पर, आर गुणे 2 नहीं 2 गुणे आर, 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर दुगना कर देते हैं ना, तो आर की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर आपका 2 गुणे 3 होगा और 3 से गुणा करने पर 6 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखें, घातांक में उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से। जैसे अर्धवार्षिक है तो यानी कि
2 से हो गया। अभी आगे और भी रखा है इससे पॉइंट, वो भी आप समझ जाएंगे। बाकी यहाँ पर वैल्यू है 1 प्लस 6/200। यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखेंगे, ये तो ऊपर हमने रख के बता दिया आपको, ठीक है। 5000 गुणे यहाँ पर 1 प्लस 6/200 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.03 करके। 1.03 कैसे आएगी, आप यहाँ पर एक रख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा और एक 200 बार में जाएगा, 200 एकन्नम आपका 200 हो जाएगा। और इसी प्रकार आप प्लस लगाइए, एक बार में जाएगा आपका और ऊपर 6 से गुणा है तो 206 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 206/200 करके आपका होगा, इसको काटेंगे तो आपकी वही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो यहाँ लिखी हुई है। क्योंकि 100 से अगर आप देखिए इसको 100 से काटेंगे तो 103 हो जाएगा और 2 जीरो काटेंगे तो 1.03 हो जाएगा और घातांक में 6 ऑलरेडी है। बाकी इसको गुणा करेंगे तो 5971 आ जाएगा। अब एक चीज मैंने आपको बताया था, आगे मैंने आपके लिए लिखी है, जैसे अर्धवार्षिक था तो आपने यहाँ पर बाई 2 करके किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर तिमाही है तो क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि पूरे 12 महीने होते हैं, तिमाही का मतलब 3 3 3, तो आप देखिए कितना है, अभी 9 ही हुआ, यानी ये नहीं होगा। अब यहाँ पर आप 4 4 4 करके देखिए तो 12 हो जाएगा टोटल, यानी 3 अगर टुकड़ों में तोड़ना है तो इस तरीके से 4 4 महीने आप अलग करेंगे। समझ जा गए होंगे इस चीज को, तो आप गलत समझे हैं। क्यों, क्योंकि 4 4 4 में तो आपका 4 4 के हिसाब से आपका 3 माही कहाँ हुई, तिमाही मतलब 3 माह पर लिखा है ना, इस बात को समझिए। अगर 12 महीने हैं तो 3 माह पर, फिर 3 माह पर, फिर 3 माह पर, फिर 3 माह पर, तब तो 12 ऐसे पहुंचा जा सकता है ना। तो ये कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, इसलिए बाई 4 के हिसाब से करेंगे और मल्टीप्लाइड भी देखना है आप 4 से ही हो रहा है। अब ऊपर वाले में भी सेम यही चीज थी, यहाँ पर अर्धवार्षिक था, मतलब अगर 12 महीने हैं टोटल, अर्धवार्षिक मतलब एक पूरे वर्ष का आधा, आधा मतलब 6 6 इस तरीके से, तो 2 बार आ रहा है 6 6, यानी कि 2 से डिवाइड और 2 से गुणा। सेम चीज समझ गए आप, तिमाही में सेम 4 से क्यों भाग और 4 से गुणा किया गया, मैंने इसलिए दोनों तरीके गलत लिख कर भी दिखा दिया कि आप वो दिमाग ना लगाएं अपना। बाकी आपको ये सीआई वाला फॉर्मूला होता है और ये मिश्रधन वाला होता है, वो तो आप रख लेंगे। मेन जो समझने वाली बात थी वो ये वाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x+5x+6 नलकूप है, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। इस तरीके क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, बस इसको इससे गुणा करना होता है। कुछ लोग सोचते हैं क्या अलग सा पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है, ये स्क्वायर लगा हुआ है x² + 5x+6, और यहाँ पर 2x+3 ग्राम सभाओं में नलकूपों की संख्या निकालने के लिए इसे x² + 5x+6 को 2x+3 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करने का तरीका देखिए क्या होता है, जैसे 2x लिया, इसको तीनों से गुणा करिए, एक बार इससे तो 2x को x² से करेंगे 2x³ हो जाएगा, एक बार इससे तो 2x को 5 से करेंगे तो 10 और साथ में x², फिर एक बार इससे तो 2 6 जा 12 और साथ में x। अब इसी प्रकार 3 से भी तीनों को कर दीजिए गुणा, 3 से करेंगे इसको तो 3x², इसको करेंगे तो 5 तिया 15x और इसको करेंगे तो 6 तिया 18, जो इस तरीके से यहाँ पर आया है। समझ गए आप गुणा करने का तरीका। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर जो क्यूब वाली वैल्यू वो हमने रख दी, यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो 10x² में 3x² अगर जोड़ दीजिए तो 13x² हो जाएगा, तो ये अलग कर लिया। यहाँ पर x वाली वैल्यू है, यहाँ x वाली वैल्यू है, तो 12x में 15x जोड़ दिया 27x हो गया, 18 तो आपका है ही है। तो समझ गए होंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हमने आपके लिए भी रखा है कि m/n = 3:2 है, तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n की वैल्यू क्या होगी। देखिए जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर वैल्यू कठिन से कठिन दी जा सकती है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है ये वैल्यू इसमें पुट करनी होती है। एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको m = 3 दे रखा है तो 3 के करके भी मान करके, नियतांक मान करके भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है। तो जैसे ये वैल्यू है, इसमें यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 3, n की वैल्यू कितनी है 2 है तो n को रख दिया 2, 4 तियां कितना होगा, अच्छा यहाँ पर भी तो रखेंगे तो 4m - 5n में, तो यहाँ पर भी से m की वैल्यू रख देंगे 3 और n की वैल्यू रख देंगे आपका 2। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो सॉल्व कर लीजिए, 4 तियां 12, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 4 तियां 12, 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 जोड़ेंगे 22 आएगा, 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, इसको काटेंगे तो 2 कितनी बार में 11 बार में कटेगा, तो 11:1 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा है जिसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन भी आपके लिए रखे हैं। और जब तक आप मैथ का ऐसा सीन है कि डीएलएड में अब पहले जैसे वाला सिस्टम नहीं रह गया है, डीएलएड का मैथ का लेवल अच्छा खासा हो गया है, तो अगर आप मैथ को हल्के में लेंगे, आप सोचेंगे कि अरे थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन देख लें और हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि आप अभी से देख रहे हैं, हम सालों से देख रहे हैं, 2017 बैच से पहले से हम डीएलएड ही करा रहे हैं, चैनल ही डीएलएड से शुरू हुआ था हमारा।
तो आपका जो मैथ का लेवल है वो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा मैथ लगाइएगा। इसीलिए हमने क्वेश्चन रखा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ये 4 ऑप्शन है एबीसीडी में से, कोशिश कीजिएगा, आंसर बताइएगा। नहीं आएगा अगले वीडियो में हम बता भी देंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।